प्रोडक्शन कास्ट ऑफ अ फर्म है। बेसिकली कोई भी फर्म जो है उसको प्रोडक्शन के दौरान कुछ कास्ट बेयर करना पड़ती है, तो इसको इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कास्ट भी कहते हैं, प्रोडक्शन कास्ट ऑफ अ फर्म भी कहते हैं, और ये शॉर्ट रन कास्ट है जिसके बारे में हम बेसिकली अभी हम बात करने लगे हैं। तो डिफरेंट किस्म की कास्ट यानी कि अखराजात जो फर्म को फेस करना पड़ते हैं उसके बारे में बेसिकली बात होगी। तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे पहले जो अखराजात फर्म को पे करना पड़ता है वो कौन से हैं। तो पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कास्ट का फर्म के ओनर को बियर करनी पड़ती हैं, यानी कि एक फर्म को बियर करनी पड़ती है। इनमें से एक है एक्सप्लिसिट कास्ट, दूसरी है इम्प्लिसिट कास्ट और तीसरी है अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कास्ट कंपनी को या फर्म को पे करनी पड़ती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो 3 टाइप्स की हैं। एक एक्सप्लिसिट कास्ट है, एक इम्प्लिसिट कास्ट है और एक अपॉर्चुनिटी कास्ट है। अपॉर्चुनिटी कास्ट को हम ऑलरेडी टच कर चुके हुए हैं। तो अब इसमें देखते हैं हम इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कास्ट क्या है। एक्सप्लिसिट कास्ट वो कास्ट है जो एक ओनर की ओनरशिप में नहीं होती, यानी बिल्डिंग जो उसके पास है वो उसकी ओनरशिप में नहीं है, वो उसका रेंट पे कर रहा है। फिर रॉ मटेरियल जो बाई कर रहा है, उसके बाद टेलीफोन के अखराजात, बिजली गैस के बिल के अखराजात, ये सारे क्या है ओनर की ओनरशिप में नहीं होते, लिहाजा ये फर्म के पास अपने नहीं होते या उनकी मलकियत में नहीं होते, लिहाजा इनको कहते हैं एक्सप्लिसिट कास्ट। इम्प्लिसिट कास्ट क्या है? अ कास्ट बिलोंग्स टू द ओनरशिप ऑफ द ओनर, यानी बेसिकली ये वो समझ लें कि ओनर मलकियत में है एक फर्म की, अपनी मलकियत में बिल्डिंग है उसकी, फिर सरमाए से आप कैपिटल कहते हैं, यानी कि मशीनरी वगैरह जो है वो फर्म की अपनी ओनरशिप में है। तो वो हर वो चीज़ जो फर्म की ओनरशिप में है जिसकी कास्ट वो दूसरे को देता बियर करता उसे नहीं बियर करनी पड़ रही, तो लिहाजा ये ओनर की ओनरशिप में है, लिहाजा इसे ये फर्म की ओनरशिप में है, लिहाजा इसे इम्प्लिसिट कास्ट कहते हैं। फिर थर्डली आप अगर देखें तो वो है अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है? वो कास्ट जो समटाइम एक फर्म ने एक चीज़ की प्रोडक्शन बंद करके दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन शुरू करनी होती है। तो जो एक चीज़ की प्रोडक्शन बंद कर रही है और दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन शुरू कर रही है, तो जो चीज़ की प्रोडक्शन आपने बंद की है वो अपॉर्चुनिटी कास्ट पे की है आपने दूसरी चीज़ को बनाने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे एक इंजीनियर दूसरी फर्म से जॉब छोड़ के आपकी फर्म में जॉब करने के लिए आ जाता है, तो वो उस इंजीनियर ने अपॉर्चुनिटी कास्ट पे की है आपकी फर्म में जॉब करने के लिए वो जॉब छोड़कर। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट रन एंड शॉर्ट रन कास्ट क्या होता है? शॉर्ट रन क्या है? एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जिसमें एक फर्म बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकती अपनी कैपेसिटी में। मतलब यानी एक बिल्डिंग अगर उसने हायर की हुई है जिसमें वो प्रोडक्शन कर रही है, तो वो उसमें प्रोडक्ट मज़ीद बिल्डिंग ऐड नहीं कर सकती, यानी कि उसकी एक्सटेंशन नहीं कर सकती, इसे शॉर्ट रन कहते हैं। यहाँ पे उसके पास जो मशीनरी अवेलेबल है उससे ज़्यादा मशीनरी वो ऐड अप नहीं कर सकती, इसे शॉर्ट रन कहते हैं। यानी एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकती, बड़ी बड़ी चेंजेस। तो सेकेंड है शॉर्ट रन कास्ट। शॉर्ट रन कास्ट बेसिकली क्या है? टाइम ड्यूरेशन वही है जो मैंने आपको शॉर्ट रन का बताया। इसी में जो अखराजात एक फर्म के होते हैं शॉर्ट रन में, आप 1 साल का अर्सा लगा लें या एक सीज़न का अर्सा लगा लें। जब एक सीज़न चल रहा होता है किसी चीज़ की प्रोडक्शन का, तो इस सीज़न में जो अखराजात फर्म को आते हैं वो शॉर्ट रन कास्ट है। उसमें एक है टोटल फिक्स्ड कास्ट, एक है टोटल वेरिएबल कास्ट और एक है टोटल कास्ट। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है जो कि टोटल वेरिएबल कास्ट, टोटल फिक्स्ड कास्ट और टोटल कास्ट से हमारे पास जो आए हैं, और मार्जिनल कास्ट जो हमारे पास चेंज इन टोटल कास्ट की वजह से आई है, उसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ पर यूनिट कास्ट। यानी ये बेसिकली पर यूनिट जो कास्ट में चेंजेस आ रही हैं ना, टोटल फिक्स्ड कास्ट में, टोटल वेरिएबल कास्ट में और टोटल कास्ट में जो पर यूनिट चेंजेस आ रही है उसे कहते हैं टोटल द फैमिली ऑफ पर यूनिट कास्ट। इसमें एवरेज फिक्स कास्ट है, इसमें एवरेज वेरिएबल कास्ट है और इसमें एवरेज कास्ट है और लास्ट में मार्जिनल कास्ट है। तो एवरेज फिक्स कास्ट इक्वल होती है एवरेज कास्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कास्ट, जबकि एवरेज वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू होती है एवरेज कास्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कास्ट, और लास्ट में जो एवरेज कास्ट है इन तीनों में वो इज इक्वल टू होती है एवरेज फिक्स्ड कास्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कास्ट।
और इसके अलावा जो है एवरेज, इसके अलावा है मार्जिनल कास्ट। तो मार्जिनल कास्ट तो हम आगे भी देखेंगे, वो वैसे इक्वल होती है चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, पर यूनिट क्वांटिटी। तो ये हम मज़ीद इसकी जो वजाहत है हम आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले है टोटल फिक्स्ड कास्ट। टोटल फिक्स्ड कास्ट को हम इन चार्ट TFC भी लिखते हैं। टोटल फिक्स्ड कास्ट ये कौन सी कास्ट है? ये वो कास्ट है जो एक फर्म बियर करती है, जो हर हाल में बियर करनी पड़ती है। फिक्स्ड कास्ट से मुराद फर्म ने हर हाल में बियर करना है। मतलब आया आपकी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन ज़ीरो हो या प्रोडक्शन चल रही हो, ये कास्ट आपने बियर करनी होती है। कुछ परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी कास्ट आपको बियर करनी पड़ती है, जैसे कुछ इंजीनियर्स आपने रखे हैं, कुछ टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ स्टाफ आपके पास ऐसा है जो अगर आप उसे छोड़ दें तो वो आउट ऑफ सीज़न में तो आपको ठीक है उसकी बचत हो जाएगी, लेकिन जब सीज़न इन होगा तो वो किसी और जगह पे एडजस्ट हो गए होंगे और आपको नए एम्प्लॉइज़ को वहाँ पे इंडल्ज करना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा इसलिए फ़िक्स्ड कास्ट कुछ ऐसी है जो कि फ़र्म को बियर करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की मिसाल ले लें तो 6-7 माह का जो ड्यूरेशन होता है उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ हो जाते हैं। तो जो एम्प्लॉइज़ उनके पास परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो उनको पे करते होते हैं, तो इसलिए ये एम्प्लॉइज़ को वो लूज़ नहीं करना चाहते, इसलिए उनको पे करते रहते हैं। इसके अलावा फिक्स्ड कास्ट में आपका रेंट आ जाता है, बिल्डिंग का रेंट है वो आपने पर मंथली देना ही होता है। एक होती है टोटल वेरिएबल कास्ट। टोटल वेरिएबल कास्ट को हम इन शॉर्ट TVC लिखते हैं। TVC क्या है, यानी टोटल वेरिएबल कास्ट क्या है? ये वेरिएबल कास्ट वेरिएट करती रहती है प्रोडक्शन के प्रोसेस के साथ साथ, यानी जो जो आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाती है आपकी कास्ट में इजाफा होता जाता है। मतलब आपने प्रोडक्शन जो ही इंक्रीज करना शुरू कर दी है, ज़ीरो प्रोडक्शन पे तो ये कास्ट नहीं होती। फुटबॉल की प्रोडक्शन आपने शुरू कर दी है तो एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट को आप मतलब समझ लें कि 100 फुटबॉल एक यूनिट में आते हैं, तो आपने एम्प्लॉइज़ को रखना शुरू कर दिया, आपकी मशीनरी चलना शुरू हो गया, आपने रॉ मटेरियल मंगवाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब आपकी कास्ट जो है वो वेरिएट होना शुरू हो गई है। आपने 2 यूनिट बनाने यानी कि 200 फुटबॉल बनाए तो आपने मजीद एम्प्लॉइज़ को हायर करना शुरू कर दिया। परमानेंट एम्प्लॉइज़ के अलावा जो आपने एम्प्लॉइज़ को हायर करना शुरू कर दिया वो आपकी वेरिएबल कास्ट है। तो इसी तरह ये कास्ट जो है वो वेरिएट करती रहेगी जो जो आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते रहेंगे। तो वेरिएट तब भी करेगी जब प्रोडक्शन कम करना शुरू कर देंगे, जब मतलब सीजन आउट होना शुरू होगा तो आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन कम करना शुरू कर देते हैं, तब तो ये वेरिएबल कास्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो वेरिएबल कास्ट एक और वजह से भी कम होती है, जब जो आप कोई फर्म जो है वो किसी की चीज़ की प्रोडक्शन में अडेप्ट होती जाती है, यानी कि माहिर हो जाती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती है, तब भी उसकी कास्ट कम होना शुरू हो जाती है। तो वेरिएबल कास्ट में वेरिएशन जो है आती रहती है। इसमें बिजली गैस के बिल है वो भी वेरिएट होते रहते हैं, जो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी बिजली गैस का बिल वेरिएट होगा, बढ़ेगा कम होगा। तो ये सारी प्रोडक्शन वेरिएबल कास्ट है प्रोडक्शन के दौरान। एक होती है टोटल कास्ट, दोनों के एडिशन में यानी कि TFC प्लस TVC इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आती है टोटल कास्ट। तो टोटल कास्ट को हासिल करने के लिए ये दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। टोटल कास्ट जो है टोटल फिक्स्ड कास्ट अगर आपकी कुछ ना कुछ है तो टोटल वेरिएबल कास्ट आपकी ज़ीरो है, तो टोटल कास्ट कुछ ना कुछ ज़ाहिर बातें आएगी, वो के दोनों के एडिशन के साथ है टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट, तो ये कास्ट आपको बेयर करना पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट रन कास्ट जैसे कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं ऑफ अ फर्म जो है वो जब स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं फैमिली ऑफ पर यूनिट कास्ट, हम ये चेक करते हैं। फैमिली ऑफ पर यूनिट कास्ट में एवरेजेस आ जाती हैं, मार्जिनल कास्ट आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज फिक्स्ड कास्ट। एवरेज फिक्स्ड कास्ट की टोटल फिक्स्ड कास्ट की एवरेज अगर निकलेगी तो वो एवरेज फिक्स्ड कास्ट कहलाएगी। तो एवरेज फिक्स्ड कास्ट के लिए हम लिखते हैं ए एवरेज फिक्स्ड कास्ट, ये इक्वल होगी AFC के इन शॉर्ट, और AFC होगा TFC डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, तो इसमें एवरेज फिक्स टोटल फिक्स का चूंकि सेम ही रहती है, चाहे आप 1 प्रोडक्ट बनाए, चाहे आप 10 प्रोडक्ट बनाए, चाहे आप 100 प्रोडक्ट्स बनाए,
100 यूनिट बनाया ऑफ प्रोडक्ट, तो फिर भी वो सेम ही रहती है। तो अगर फुट 20 कास्ट आ रही है एक फुटबॉल बनाने की, तो ये तो 10 फुटबॉल बनाने की, तब भी ये 20 कास्ट ही रहेगी। तो ये कास्ट कम हो जाएगी। अगर हम इसको एवरेजली देखें, अगर हम 10 फुटबॉल बनाते हैं तो ये इसकी 20, तब भी 20 कास्ट रहेगी। तो ये कास्ट कम होना शुरू हो जाती है जो जो प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू होती है उसकी, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कास्ट कम होती जाती है जो जो प्रोडक्शन बढ़ती जाती है। एक होती है एवरेज वेरिएबल कास्ट। इसको आप इन शॉर्ट AVC लिखते हैं, और ये टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय Q के इक्वल होती है। और ये अगर आपकी 1 यूनिट पे 80 है, 1 यूनिट ऑफ फुटबॉल बनाते हुए आपकी वेरिएबल कास्ट 80 है, तो 1 के लिए तो ये 80 ही आ गया। अगर 10 बनाते हैं तो वेरिएबल कास्ट वेरिएट करती है, मतलब मसलन मिसाल हम देते हैं कि ये 800 हो जाती है, तो ये वेरिएबल कास्ट आपकी आ जाएगी पर यूनिट 80। हाँ, ये वेरिएट करती है चूंकि, तो ये 700 भी हो सकती है क्योंकि इसमें वेरिएशन आती रहती है। ये कास्ट कम भी हो सकती है जो जो आप प्रोडक्शन बनाएं। तो ये 700 आएगी, तो आपको पर यूनिट जो फुटबॉल कास्ट पड़ी होगी वो 70 भी हो सकती है। तो वेरिएबल कास्ट है, लिहाजा ये वेरिएट होती है। तो वेरिएबल कास्ट है, लिहाजा ये वेरिएट होती है। आगे है एवरेज कास्ट। एवरेज कास्ट को दो तरीके से हम देखते हैं। एक है कि टोटल कास्ट को, इसको हम सिंपली लिखते हैं AC। AC बराबर होता है टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय Q। टोटल कास्ट आप इन दोनों को ऐड करके, आमतौर पे टोटल फिक्स कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट को ऐड करके तो फिर निकालते हैं। तो पहले यूनिट पे अगर हम 1 यूनिट बनाते थे, तो ये अगर 20 थी फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट 80 थी, तो दोनों की मिला के 100 हो गई। तो एक फुटबॉल बनाते हुए हमें टोटल कास्ट 100 आ रही है। 10 फुटबॉल बनाते हुए की हमें कास्ट आ रही है 1000 फॉर एग्जांपल। तो ये इसका मतलब है कि पर यूनिट जो फुटबॉल हमें कास्ट पड़ी है वो 100 है। तो एवरेज कास्ट को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। एवरेज कास्ट को AC इज इक्वल होती है AFC प्लस AVC के, यानी इन दोनों को ऐड करें, जो हमने वैल्यू इनकी निकाली थी, इन दोनों को ऐड करके तो हमें जो वैल्यू मिलेगी तो वो कहलाएगी एवरेज फिक्स्ड एवरेज कास्ट। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। तो आपने इन वैल्यू से कंफ्यूज नहीं होना, ये डिफरेंट वेरिएबल वेरिएटेड वैल्यूज मैंने इसमें डाली हैं, तो इसको हम जरा टेबल में ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी अब हमने करनी है मार्जिनल कास्ट। ये भी फैमिली ऑफ पर यूनिट कास्ट के साथ ही रिलेटेड है, तो हम देखते हैं। देखिए, मार्जिनल कास्ट जो है वो किसके इक्वल होती है। हम लिखते हैं मार्जिनल कास्ट को मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू MC के। MC होगा चेंज इन टोटल कास्ट, यानी कि डेल्टा TC डिवाइड बाय चेंज इन Q, यानी कि डेल्टा Q। तो ये डेल्टा है, तो जो चेंज आएगी टोटल कास्ट में और चेंज आएगी Q में, क्वांटिटी में, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो मार्जिनल कास्ट आएगा। टोटल कास्ट को हम डेल्टा TC को हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा TC ये होता है TC2 माइनस TC1, और डेल्टा Q को लिखते हैं Q2 माइनस Q1। ये जो जो वैल्यू आगे जाती हैं उसके साथ ये चेंज होता जाता है। 3 और 2, ये भी 3 और ये 2 हो जाएगा। अगली वैल्यू आएगी तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये भी 4 और 3 हो जाएगा। तो इस तरह जो जो वैल्यू आगे जाती जाएगी, ये चूंकि नेक्स्ट और उससे प्रीवियस का दोनों का डिफरेंस देखते हैं, इसलिए ये इस
इस तरतीब से चलते हैं। तो अब हम इसका टेबल और उसके बाद हम इसकी डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये है बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी टेबल और डायग्राम की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कास्ट यानी कास्ट ऑफ अ फर्म, या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्शन कास्ट ऑफ अ फर्म को हमने उसकी कुछ चीज़ों को पीछे देखा। अब हम उसका टेबल कैसे बनाएंगे और उसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये चूँकि शॉर्ट रन है, ये ज़हन में रखिएगा, हम शॉर्ट रन में कास्ट एनालिसिस कर रहे हैं ऑफ अ फर्म, किसी भी फर्म का या किसी भी फैक्ट्री का। तो डियर स्टूडेंट, ज़ीरो कास्ट के ऊपर फिक्स्ड कास्ट ज़रूर होगी, यानी कि ज़ीरो प्रोडक्शन के ऊपर फिक्स्ड कास्ट आपकी आ रही है 8, टोटल फिक्स्ड कास्ट 8 आ रही है। टोटल वेरिएबल कास्ट आपके पास तब भी जीरो है क्योंकि कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही है, अभी जीरो प्रोडक्शन है। टोटल कास्ट आपकी इन दोनों के एडिशन से आती है तो ये 8 आ जाएगी। उसके बाद एवरेज फिक्स्ड कास्ट आपकी 8 डिवाइड बाय 0, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कास्ट ये मैथमेटिक्स की जुबान में होती है इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे आपके ये 0 ही होगी। उसके बाद है एवरेज वेरिएबल कास्ट। एवरेज वेरिएबल कास्ट चूंकि 0 है, कोई भी नहीं है यहाँ पे फिक्स्ड का वेरिएबल कास्ट ही नहीं है, तो एवरेज वेरिएबल कास्ट आपके पास ये 0 ही आ जाएगी। उसके बाद एवरेज कास्ट जो है 8 डिवाइड बाय 0, तो ये 0 ही आ जाएगी। एवरेज कास्ट पे यहाँ पे 0 आ जाएगी क्योंकि कोई चीज़ जब तक प्रोड्यूस नहीं होगी तो एवरेज आपको नहीं मिलेगी। मार्जिनल कास्ट आपको पता है कि चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइड बाय चेंज इन प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि Q, तो ये आपके पास मार्जिनल कास्ट भी 0 आ जाएगी क्योंकि इसमें चेंज तो है नहीं है, लिहाजा ये 0 आ जाएगी। उसके बाद जब एक चीज़ फुटबॉल का यूनिट अगर आप एक प्रोड्यूस करते हैं तो फिक्स्ड कास्ट सेम ही रहेगी 8, वेरिएबल कास्ट वेरिएट कर जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास फॉर एग्जांपल 12। टोटल कास्ट इन दोनों के एडिशन से आएगी तो ये आ जाएगी 20। एवरेज फिक्स्ड कास्ट 8 डिवाइड बाय 1, यहाँ पे आपके पास 8 ही आ जाएगी। एवरेज वेरिएबल कास्ट आपके पास 12 डिवाइड बाय 1, तो ये आपके पास 12 ही आ जाएगी। एवरेज कास्ट को 20 डिवाइड बाय 1, तो ये आपके पास 20 ही आ जाएगी। और मार्जिनल कास्ट चेंज इन टोटल कास्ट है, लिहाजा 20 माइनस 8 12 आ जाएगी। और ये इसमें चेंज भी 1 की आ रही है, तो ये आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 1 आएगा, तो ये 12 ही आ जाएगा। अब हम फुटबॉल का सेकंड यूनिट जब प्रोड्यूस करेंगे तो फिर हम कास्ट देख लेते हैं कैसे आएगी। एवरेज यहाँ पे टोटल कास्ट जो है ना वो 8 ही रहेगी, इसमें वेरिएशन नहीं आएगी, जबकि टोटल वेरिएबल कास्ट यहाँ पे वेरिएट करेगी। तो टोटल वेरिएबल कास्ट पहले से कम आ रही है, ये एक फैक्ट्री की स्पेशलाइजेशन की वजह से टोटल कास्ट जो है वो टोटल वेरिएबल कास्ट कम आती है। ये किसी कंपनी की स्पेशलाइजेशन, यानी कि वो किसी अपने काम में जब माहिर हो जाते हैं तो उनको कास्ट कम करने के मेथड आ जाते हैं, तो लिहाजा इनकी कास्ट शुरू में ज़्यादा फिर कम होना शुरू होती है। तो फिर जो प्रोडक्शन बढ़ती है कास्ट कम होती है। उसके बाद एक ट्रेंड डिफरेंट आता है, वो आपके बाद में डिस्कस करते हैं। तो जो टोटल कास्ट है वो इन दोनों के एडिशन से आएगी, ये आ जाएगी 26। यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कास्ट कम ही होती जाएगी, 8 डिवाइड बाय 2 ये आपके पास 4 आ जाएगी। एवरेज वेरिएबल कास्ट आपके पास 18 डिवाइड बाय 2 9 आ जाएगी। उसके बाद एवरेज कास्ट आपके पास आ जाएगी 26 डिवाइड बाय 2, ये 13 है, आंसर इसका 13। और मार्जिनल कास्ट जो है वो 26 माइनस 20, ये आपके पास आ जाएगी 6। तो ये बेसिकली इसका जो ट्रेंड है वो इसी तरह चलता जाएगा। अगर हम इसको मज़ीद मैं आपको इसमें एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इसका जो टेबल है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो आपको मैं इसका टेबल बना के उसमें से ही सारा कुछ समझा देता हूँ। वैसे यहाँ पे मेनली जो वेरिएशन आती है वो आती है टोटल वेरिएबल कास्ट में। टोटल वेरिएबल कास्ट में चेंजेस की वजह से बाकी चीज़ों में चेंज आती है। AFC में तो नहीं आती, लेकिन बाकी जो उससे आगे हैं
टोटल कास्ट में आ जाएगी, एवरेज वेरिएबल कास्ट में आ जाएगी, एवरेज कास्ट में आ जाएगी और मार्जिनल कास्ट में। वेरिएशन टोटल वेरिएबल कास्ट की वजह से आती है। तो लिहाजा इसका जो ट्रेंड है वो ये होगा कि ये कास्ट कम होना शुरू हो गई है, फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। बढ़ने की वजह वेरिएबल कास्ट की क्या होती है कि वेरिएबल कास्ट एक फर्म की एक कैपेसिटी है, यानी एक फर्म में 10 लेबर आप जो ना वो वहाँ पे आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 लेबर से ज़्यादा लेबर वहाँ पे एम्प्लॉय करना शुरू करेंगे या उससे ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, कास्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं बनेगा। तो इस वजह से जब आप ज़रूरत से शॉर्ट रन में, स्पेशली शॉर्ट रन में कलील अरसा में, यानी कि आप 1 साल का अरसा लगा लें या एक सीज़न लगा लें, इसमें चूँकि मज़ीद जो है ना बिल्डिंग एक्सटेंड नहीं होती, वो लॉन्ग रन में होती है, तो इसलिए जब बिल्डिंग एक्सटेंड नहीं होगी तो अगर आप ओवर शिफ्टिंग भी लगाते हैं तब भी एक टाइम पे कैपेसिटी जो है ना वो मशीनरी की भी और बिल्डिंग की भी जब उससे ज़्यादा एक्सीड करेगी तो कास्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कास्ट बढ़ने की वजह से क्या होगा कि इसका जो ट्रेंड है वो हमें डिफरेंटली जो है ना वो मिलेगा, क्योंकि वेरिएबल कास्ट है, वेरिएबल कास्ट वेरिएट करती है, लिहाजा वो फिक्स नहीं रहती। फिक्स कास्ट जो है वो ये है जो कि फिक्स रहती है। तो लिहाजा इसका मैं आपको टेबल डायरेक्टली बताऊंगा, उसमें थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी डायग्राम की तरफ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने टेबल सारा कंप्लीट कर दिया। बेसिकली यहाँ पे हमने जो हमारा फोकस होना है वो कहाँ पे होना है, टोटल वेरिएबल कास्ट पे। टोटल वेरिएबल कास्ट जो है वो इसका ट्रेंड हमें शुरू में कम होते हुए, अगर 0 से 12 फिर ये कम होना शुरू हो गई है, 22 तक फिर ये बढ़ना शुरू हो गई है। तो इसकी वजह से सारी काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी, यानी कि टोटल कास्ट इफ़ेक्ट होगी, एवरेज वेरिएबल कास्ट इफ़ेक्ट होगी, मार्जिनल कास्ट इफ़ेक्ट होगी और एवरेज कास्ट भी इससे ही इफ़ेक्ट होगी। तो बाकी ये जो है ये एवरेज फिक्स कास्ट तो चेंज नहीं हो रही, लिहाजा जो इफ़ेक्ट कर रही है वो बेसिकली वेरिएबल कास्ट ही कर रही है। तो आप इसके ट्रेंड को ज़हन में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर हम एवरेजेस देखें तो एवरेज फिक्स्ड कास्ट की जो अगर हमारे पास जो ट्रेंड आ रहा है वो ये है कि ये गिरना शुरू हो गई है, 0 से 8, 4 से 2.7, 2, 1.6, 1.3। तो एवरेज फिक्स्ड कास्ट यहाँ पे कम होती जाएगी। तो एवरेज वेरिएबल कास्ट अगर का जो तो एवरेज वेरिएबल कास्ट का ट्रेंड ये है कि ये शुरू में ये कम हो रही है, फिर यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो गया, तो इसका जो कर्व बनेगा यू शेप बनेगा। एवरेज कास्ट का जो कर्व है वो भी यू शेप बनेगा, क्योंकि ये 20, 13, 10 ये कम हो रही है, फिर ये रुक गई है, फिर इसके बाद ये फिर बढ़ना शुरू हो गया, तो इसका कर्व भी यू शेप होगा। मार्जिन कास्ट में भी आप देखें 12, 6, 4, 10, 4 तक कम हो रही है, फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो इसका कर्व भी यू शेप होगा। तो हम इनके कर्व्स को यानी कि इनकी डायग्राम्स को हम देखेंगे तो वो डायरेक्टली भी हम इनकी इसकी डायग्राम को बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमारे बनाने के बाद हम इसकी ये बात को समझ लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस पे हमारे, तो डियर स्टूडेंट एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी यानी क्यू आएगा जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे टोटल फिक्स कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट और टोटल कास्ट आएगा। तो इसमें सबसे पहले टोटल फिक्स कास्ट हम बनाते हैं। तो टोटल फिक्स कास्ट के जो कर्व है उसका जो ट्रेंड है वो ये होता है, यानी कि टोटल फिक्स कास्ट का कर्व बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्योंकि हर क्यू की हर वैल्यू पे टोटल कास्ट है फिक्स कास्ट वो सेम रहती है। जबकि टोटल वेरिएबल कास्ट का ट्रेंड ये होता है, टोटल वेरिएबल कास्ट, तो जो स्टार्टिंग है टोटल कास्ट की वो टोटल फिक्स कास्ट जहाँ से स्टार्ट होती है वो वहाँ से ही होगी, लेकिन उसका बाकी ट्रेंड जो है वो टोटल वेरिएबल कास्ट जैसा होगा। तो वो ये आप देख सकते हैं, ये आगे पास टोटल कास्ट आ गई। तो हमारे पास जो कर्व आए टोटल फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट और टोटल कास्ट के आए हैं, ये इनका बेसिकली हम वैल्यूज़ को अगर इनपुट करें तो हमारे पास इस तरह की शेप इनकी आ जाएगी। इसके बाद हम करते हैं एवरेजेस वाले और मार्जिनल कास्ट वाले, तो उसको हम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस में हमारे पास एवरेज फिक्स कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट और मार्जिनल कास्ट आएगी, जबकि वाई एक्सिस पे हमें एक्स एक्सिस पे पता ही है कि हमारे पास यहाँ क्यू आएगा। तो जो ट्रेंड है एवरेज फिक्स कास्ट का वो ये है, ये नीचे गिरती जाती है, यानी एवरेज फिक्स कास्ट का जो ट्रेंड है वो नीचे गिरते जाने वाला ट्रेंड है, ठीक है। जबकि एवरेज वेरिएबल कास्ट जो है वो
उसका जो ट्रेंड है वो ये आपके पास एवरेज वेरिएबल कास्ट आती है। एवरेज कास्ट हमारे पास जो है वो ये इससे ऊपर आएगी, क्योंकि दोनों के एडिशन से आ रही है, तो ये हमारे पास एवरेज कास्ट आ जाएगी। जबकि मार्जिनल कास्ट का ट्रेंड ये होता है। तो ये हमारे पास जो कास्ट कर्व जो हमारे पास एवरेजेस हैं और मार्जिनल कास्ट है कर्व है, वो इस तरीके से इस ट्रेंड से हमारे पास आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कास्ट से रिलेटेड टॉपिक है हमारा वो यहाँ पे ख़त्म होता है।